साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ फोर्थ ग्रेड एग्जाम डीवी में एब्सेंट कैंडिडेट कौन सी रैंक वाले हैं वो बात बताने जा रहा हूँ विथ प्रूफ के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल आज के वीडियो में मैं आपको चूरू मंडल में जो एब्सेंट कैंडिडेट रहे हैं उनकी रैंक कौन सी थी उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। और अगला किस मंडल पर मुझे इसी तरह एब्सेंट कैंडिडेट कौन सी रैंक वाले वो बताना है, इसका आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना होगा। जितने ज़्यादा कमेंट जिस मंडल पर होंगे उसी मंडल पर नेक्स्ट वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। और इसी तरह धीरे धीरे सभी मंडल यानी कि 9 मंडल में डीवी आयोजित हुई है, तो इन 9 के 9 मंडल की डीवी में एब्सेंट कैंडिडेट कौन सी रैंक वाले थे वो मैं आपको बताऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी मैं आपके लिए फोर्थ ग्रेड एग्जाम से जुड़ी कोई भी नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। मैंने किस तरह से एब्सेंट कैंडिडेट है वो कौन सी रैंक वाले हैं वो किस तरह से निकाला है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। और उनकी रैंक कौन सी है उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। और इसके अलावा बाकी मंडल की भी लिस्ट आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। और ये पीडीएफ यानी कि जो चूरू मंडल वाली पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार हमारी मेहनत पर वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से मैंने एब्सेंट कैंडिडेट है उनको सेपरेट करके उनकी रैंक चेक की। उसके लिए मैंने क्या किया, देखो आप सभी को मालूम है चूरू मंडल की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो एब्सेंट कैंडिडेट है उनको दूसरा अवसर भी दिया गया। उसमें भी कैंडिडेट एब्सेंट थे, वो मैं आपको बता देता हूं कितने थे एब्सेंट। और जो मैं आज लिस्ट निकाली है उसमें मैंने 628 कैंडिडेट को लिए हैं। और वो 628 कैंडिडेट किस तरह से लिए हैं, किस तरह से उनके प्री डीवी रिजल्ट की जो रैंक है उससे अलग किया है उसके बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें और आप हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि नेक्स्ट वीडियो किस मंडल पर मैं लेके आऊं जिसमें कि आपको पता चल सके उस मंडल में एब्सेंट कैंडिडेट की रैंक कौन सी थी। जितने ज़्यादा कमेंट जिस मंडल पर होंगे नेक्स्ट वीडियो उसी मंडल का आएगा, फिर चाहे वो आपका पाली का हो, भरतपुर का हो, जयपुर का हो, जोधपुर का हो, बीकानेर का हो, अजमेर का हो। तो चलिए अब बात करते हैं चूरू मंडल वालों की। तो सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आप पीडीएफ देख सकते हैं जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चूरू मंडल में अनुपस्थित स्टूडेंट है, उनकी रैंक, उनके रोल नंबर और सीरियल नंबर वाइज क्रम। यानी कि इस पीडीएफ में मैंने जो कैंडिडेट लिए हैं वो आपके टोटल 628 लिए। आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से इस पीडीएफ में आपको टोटल 628 कैंडिडेट की लिस्ट देखने को मिलेगी। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब इन 628 कैंडिडेट की यहाँ पर जो मैंने रैंक बताई है वो रैंक आपको आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में देखने को मिलेगी। सबसे कम रैंक जिसकी सबसे अच्छी रैंक है वो सबसे ऊपर, उसके बाद उसकी रैंक वाला है, उसके बाद उस तरह। तो इस तरह से आपको अभी मैं बताने जा रहा हूं कि जो एब्सेंट कैंडिडेट है वो कौन कौन सी रैंक वाले हैं। तो सबसे पहले चूरू मंडल की बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि चूरू मंडल में जो एब्सेंट टोटल कैंडिडेट है वो आप देख सकते हैं आज की डेट में इन्हें द्वितीय अवसर मिला है। यानी कि 28 अप्रैल 2026 को जो कैंडिडेट पहले अवसर में भी एब्सेंट थे उनको एक और अवसर दिया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं टोटल 2346 कैंडिडेट है। अब इन 2346 कैंडिडेट में आपके स्पोर्ट्स कोटे वाले भी कैंडिडेट है जो एब्सेंट रहे, पीएच कैटेगरी वाले भी कैंडिडेट है जो एब्सेंट रहे, एक्स सर्विसमैन वाले भी हैं। और महिला में बात करें तो फिर उसमें आपके परित्यक्ता और विधवा कैटेगरी की भी महिला शामिल है और बाकी अदर कैटेगरी के हर महिला और पुरुष कैंडिडेट शामिल हैं। अब इसमें मैंने आपके क्या किया है, मैंने एक पीडीएफ बनाई है। उसमें मैंने क्या किया, आपने प्री डीवी का रिजल्ट देखा होगा जो रिवाइज रिजल्ट जारी हुआ था, जो उसमें आपने देखा होगा 5 से 6 सीट वाइज रिजल्ट जारी हुआ जिसमें क्या बताया जाता है आपके रोल नंबर और उसके कोष्टक में रैंक। तो उसमें जो सीट नंबर फर्स्ट थी उसी से तुलना की है इस पीडीएफ की। यानी कि मैंने क्या किया है, जो सीट नंबर फर्स्ट है और वो सीट नंबर है वो आपके रोल नंबर वाइज बनाई गई है, उसमें रैंक वाइज नहीं बनाई गई है। रैंक वाइज जो आप में वो पीडीएफ है जिसमें आपकी कंप्लीट डिटेल लिखी होती है, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपका स्कोर, वो जो पीडीएफ है वो रैंक वाइज है। लेकिन जो एक रोल नंबर की सीट वाइज बनाई गई है
जो आपके 5 से 6 पीडीएफ में कंप्लीट होती है सभी कैंडिडेट की, उसमें जिसमें आपको पता चलता है कि आपके रोल नंबर और रैंक कौन सी है। तो वो रोल नंबर वाइज है, तो उसकी जो सीट नंबर फर्स्ट है उसी से मैंने तुलना किसकी की है, इस पीडीएफ की। यानी कि ये जो द्वितीय अवसर में 2346 कैंडिडेट जो एब्सेंट रहे थे, उसी सीट फर्स्ट की मैंने तुलना की है। और फिर उसमें मैंने छाटे हैं कि जो चूरू मंडल वाले कैंडिडेट है उनकी अलग से जब पीडीएफ निकाली तो उस पहली सीट से मुझे कैंडिडेट मिले हैं 628। अब उनकी कौन सी रैंक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस मंडल पर आना चाहिए। जिस मंडल का सबसे ज्यादा कमेंट होगा उसी मंडल पर नेक्स्ट वीडियो आएगा। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि जो आप देखोगे, अभी मैं आपको जो रैंक बताऊंगा तो आपको ऐसा भी लगेगा कुछ कुछ रैंक बहुत आगे जा रही है, तो ये मत सोचना कि 2 गुना को ही लिया है। तो ये रैंक जो 5 लाख पर आ रही है, 6 लाख पर आ रही है, उनको किस तरह से लिया गया तो मैं आपको बता देता हूं। ये वे कैंडिडेट होंगे जो पीएच कैटेगरी से हो, स्पोर्ट्स कोटे से हो, या कोई महिला विधवा कैटेगरी से हो, या परित्यक्ता कैटेगरी से हो, या कोई भी कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का हो, तो वे कैंडिडेट भी हो सकते हैं। तो चलिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि चूरू मंडल में एब्सेंट कैंडिडेट की मैं एक साइड आपको रैंक बता रहा हूँ और दूसरी साइड आपको रोल नंबर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो लिस्ट है ये आपको आरोही क्रम है, यानी कि जैसे जैसे आगे बताऊंगा रैंक आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, जो एब्सेंट कैंडिडेट है वो जरूरी नहीं कम रैंक वाला हो या ज़्यादा रैंक वाला हो। अब देखो बेनिफिट कब मिलता है कैंडिडेट को वो भी बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट आपको देखना होगा। तो आप देख सकते हैं 153 रैंक वाला भी कैंडिडेट है वो एब्सेंट रहा है, 2 अवसर देने के बाद भी एब्सेंट रहा है। 343 रैंक वाला भी एब्सेंट रहा है, 428 वाला, जबकि इनका तो फाइनल सिलेक्शन हो रहा है फिर भी ये एब्सेंट रहे हैं। अब इसके पीछे का कोई भी कारण हो सकता है इनका सिलेक्शन किसी अन्य भर्ती, चाहे वो आपका पटवारी हो, वीडियो हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, आरएएस हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें अगर उनका सिलेक्शन हो गया तो इन्होंने डीबी नहीं करवाई होगी, इस वजह से ये द्वितीय अवसर में भी आपके नहीं आए हैं। अब आपने देखा होगा हर मंडल वाइज, यानी कि सभी मंडल की लिस्ट आ चुकी है। जयपुर मंडल की आज या कल के अंदर 1-2 दिन में एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी। और उसके बाद जब वो द्वितीय अवसर की लिस्ट निकालते हैं, द्वितीय अवसर की भी आपके 5-6 मंडल की तो आ चुकी है, शेष मंडल की भी आ जाएगी। तो उसमें आप देखोगे तो आपको पता चलेगा जो पहला अवसर दिया जाता है उसमें लगभग 2500, 3000, 4000 कैंडिडेट के नाम होते हैं। और जब उनको अवसर दिया जाता है तो उसमें डीबी करवाने सिर्फ उनमें से 300, 200, 400 कैंडिडेट ही आते हैं। बाकी कैंडिडेट क्यों नहीं आते हैं, उसके पीछे के 2 रीजन भी हो सकते हैं। हो सकता है उनका सिलेक्शन किसी अन्य भर्ती में हो गया हो, या फिर दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि उनकी रैंक है वो बहुत पीछे है और उन्हें लगता है कि डीबी करवाने से भी सिलेक्शन नहीं होगा, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप बिल्कुल, जो रैंक बहुत पीछे पे है तो वो ऐसा बिल्कुल ना सोचे, अपना एक बार डीबी करवा दीजिए, क्या पता वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आ जाए। क्योंकि अगर आपने डीबी नहीं करवाया उसके बाद आपका नाम होगा तो भी आपको नहीं लिया जाएगा वेटिंग लिस्ट के रिजल्ट में। इसलिए आपकी रैंक अगर 2 गुना में आ रही है तो आप अपना डीबी जरूर कराएं। वो अलग बात है जिनका सिलेक्शन किसी अन्य वैकेंसी में हो गया तो उनको वैसे भी 4th ग्रेड में नहीं जाना है, तो वो नहीं करवाए तो फिर अच्छा ही है, जिससे कि बाकी शेष कैंडिडेट है उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 900 रैंक वाले, 1200 रैंक वाले, 2400 रैंक वाले, 3500 रैंक वाले, 4000 रैंक वाले, इस तरह से 5000 रैंक वाले, 6000 है। ये मैंने कैटेगरी वाइज नहीं डाला है। अब अगर आपको कैटेगरी वाइज वाला भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखना, ताकि जब भी मैं 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट लेके आऊँ, चाहे वो एब्सेंट कैंडिडेट की रैंक को लेकर आऊँ या फिर 4th ग्रेड कोर्ट केस को लेकर आऊँ, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10,000 रैंक वाले, 12,000 रैंक वाले, 14,000, 15,000, 17,000, 20,000 रैंक वाले, 22,000 रैंक वाले, 26,000, 30,000, 34,000, 37,000, 39,000, 40,000, 41,000, 43,000 रैंक वाले भी कैंडिडेट एब्सेंट रहे। 45,000, 46,000, 48,000, 51,000, 53,000, 54,000, 56,000, 57,000, यहाँ तक 60,000, 62,000, 67,000, 71, 81,000 तक। फिर आप देख सकते हैं 1 लाख पर गए हैं, इसके बाद 1,16,328 पर है, 1,23,000 पर, 1,31,000, 1,46,000, 1,73,000, 2 लाख पर, 2 लाख, 3 लाख कैंडिडेट 4 लाख पर आए हैं। अब ये 6 लाख वाले आए। आप ये सोच रहे, कुछ कैंडिडेट को अब ये डाउट आ रहा होगा तो उनका भी मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि कुछ कैंडिडेट सोच रहे होंगे ये 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख वाले कैंडिडेट कैसे आ रहे हैं, यानी कि जबकि डीवी में तो आप सोचोगे कि 1,60,000 कोई लिया जा रहा है,
फिर ये कैंडिडेट कहाँ से आए, तो उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। इसके पीछे का ये रीज़न है, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, जो 2 गुना लिया है वो आपका जो प्री डीवी रिजल्ट है उसमें जो रैंक है उससे 2 गुना नहीं लिया कि भाई शुरुआत से लेकर 1,60,000 रैंक तक वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी को लिया, ऐसा नहीं लिया। उन्होंने कैटेगरी से 2 गुना को लिया है। यानी कि अब जनरल कैटेगरी में जैसे कि मान लो 22,000 पद हैं तो इसके 44,000 कैंडिडेट लिए हैं, और अगर किसी के 2 कैंडिडेट के नंबर सेम हैं तो फिर डीवी में उन दोनों को शामिल किया गया, इससे थोड़ी संख्या भी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह आप देखोगे, क्योंकि आपको भी मालूम है पद 54,000 के करीब है, उसका 2 गुना तो 1,08,000 होते हैं, और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है उसमें 5 गुना को लिया गया है। जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वाली कैटेगरी होती है उसमें 2 गुना को नहीं बल्कि 5 गुना को लिया। यानी कि अगर हॉरिजेंटल कैटेगरी में जैसे कि ओबीसी में अगर आपके 100 पद है तो उसमें 500 कैंडिडेट को लिया है डीवी के लिए। इस वजह से अब ये जो रैंक 15 लाख वाले 14 लाख वाले ये आपके वे कैंडिडेट है जो या तो पीएच कैटेगरी से होंगे या स्पोर्ट्स कोटे से होंगे या एक्स सर्विसमैन से होंगे या फिर कोई महिला परित्यक्ता कैटेगरी से होगी या विधवा कैटेगरी से होगी। वे कैंडिडेट की लिस्ट है ये 16 लाख पर जो आ रहे हैं, और बाकी 2 लाख 3 लाख पर तो आपके अदर कैटेगरी के भी कैंडिडेट हो सकते हैं, चाहे एससी हो एसटी हो, क्योंकि रैंक जो आपको डीवी है वो आपके कैटेगरी के 2 गुना को बुलाया गया। यानी कि अगर एससी कैटेगरी में आपके जैसे कि मान लीजिए 800 पद है तो उसके 2 गुना को बुलाया गया, एसटी कैटेगरी मान लीजिए 600 पद है तो उसके 2 गुना को बुलाया गया। एक एग्जाम्पल के थ्रू दे रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, बाकी पद कितने हैं वो आप एडवर्टाइजमेंट देख लो आपको पता चल जाए। जैसे कि ओबीसी में मान लिया 15,000 पद है तो उसके 2 गुना को लिया गया है। इस तरह से आपको यहाँ लग रहा होगा कि यहाँ पर 6-7 लाख रैंक वाले कैंडिडेट का भी नाम कैसे आ रहा है डीवी में, इस वजह से आ रहा है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। और इसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ कि कौन से सेफ है। अब देखो ये एब्सेंट कैंडिडेट रहे हैं द्वितीय अवसर में भी, अब इससे किस कैंडिडेट को बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे कि मैं शुरुआत से अच्छी रैंक वालों से ही तुलना कर देता हूँ। जैसे कि अब ये 2 कैंडिडेट है, मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू पहले भी समझाया, मैं वापस से समझा रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए एक कैटेगरी है ओबीसी, देखो फाइनल जो कट ऑफ आएगी उसमें कितना अंतर रहता है वो मैं आपको बताता हूँ, उससे कि रैंक से कैसे बेनिफिट मिलता है। अब देखो ये 153 वाला कैंडिडेट आप 1 मिनट के लिए मान के चलिए कि ओबीसी कैटेगरी का है, ये भी ओबीसी कैटेगरी का है और ये भी ओबीसी कैटेगरी का है। अब बेनिफिट कैसे मिलता है, ये एब्सेंट रहे द्वितीय अवसर पर भी, और आज अगर इन्होंने डीवी नहीं करवाया तो इनके नाम के आगे एब्सेंट लिख लिया जाएगा, और जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो इनका सिलेक्शन होते हुए भी इनको नहीं लिया जाएगा क्योंकि इन्होंने दस्तावेज नहीं दिखाए, डीवी में शामिल नहीं हुए, इसलिए इनका नाम नहीं आएगा। तो इनके जगह 3 कैंडिडेट कौन होंगे जो बाउंड्री पर है, यानी कि जैसे कि 4 को ले लेते हैं, 528 इसकी रैंक है। अब यहाँ से आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि ये पाँचों आपके ये चारों कैंडिडेट हैं ये ओबीसी कैटेगरी के, मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी के, और ओबीसी कैटेगरी में माना कि आपके पद है 528, 528 पद है, यानी कि कैंडिडेट कितने लेने हैं 528। अब अगर एक कैंडिडेट ओबीसी का है उसकी रैंक है 530 पर, अब उसको बेनिफिट कब मिला, जब 153 रैंक वाला, 300 रैंक वाला, 425 रैंक वाला, 528 ये एब्सेंट रहे, तो 528 में से ये 4 हट जाएंगे क्योंकि उन्होंने डीवी नहीं करवाया, पीछे बचे 524, तो 524 कैंडिडेट को तो उन्होंने ले लिया। अब पीछे के 4 और कैंडिडेट लेने को लिए ये क्या करेंगे, 529 रैंक, 530 रैंक और 531 532 रैंक वालों को लेंगे, तो उसमें 530 रैंक वाला शामिल हो जाएगा। तो इसको बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, आप समझ सकते हो कि एब्सेंट रहने से कौन सी रैंक वालों को बेनिफिट मिलेगा। अब अगर कोई बहुत दूर बैठा है रैंक पर, जैसे कि एक है वो बैठा 800 रैंक पर, तो उसको बेनिफिट होने में मुश्किल ही लगता है, क्योंकि अगर उसके आगे 100 कैंडिडेट ही एब्सेंट रहेंगे तो भी 530 अगर पद है तो उसमें आपको 630 रैंक वाला को शामिल कर दिया जाएगा, तो वो तो वैसे भी बाहर रहेंगे। इस वजह से मैंने आपको कहा है कि या तो डीवी में आप देख लो, आज मैंने आपको प्रूफ भी बताया है, जो सबसे कम रैंक जिसकी सबसे अच्छी रैंक है वो भी डीवी में एब्सेंट है, और जो बहुत दूर रैंक पर है वो भी एब्सेंट है। जिसकी सबसे अच्छी रैंक है वो एब्सेंट इसलिए हो सकता है कि उसका सिलेक्शन किसी अन्य भर्ती में हो गया हो, चाहे वो पटवारी हो, वीडियो हो, एलडीसी हो, किसी में भी हो सकता है। और जिसकी रैंक बहुत दूर है उसने ये सोच के डीवी नहीं करवाई होगी कि भाई फाइनल 1 गुना में वैसे भी नाम नहीं आएगा तो फिर डीवी करवाने का क्या मतलब इतनी गर्मी में।
ये भी कारण हो सकता है। तो चूरू मंडल की ये जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस लिस्ट में आपको 628 कैंडिडेट की लिस्ट देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये लिस्ट मैंने किस तरह से जारी की है मैंने आपको बता दिया था। जो प्री डीवी रिजल्ट आया था उसमें जो पहली सीट है उस पीडीएफ को जो चूरू मंडल के द्वितीय अवसर कैंडिडेट की पीडीएफ जारी की गई उससे कंपैरिजन किया। जो कॉमन है उनको निकालकर नई पीडीएफ तैयार की है, और जो कॉमन है प्री डीवी रिजल्ट में उनकी रैंक चेक की है और इस पीडीएफ में मर्ज कर दी, जिससे कि आपको पता चल सका कि एब्सेंट कैंडिडेट कौन सी रैंक वाला है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करके बताओगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको हम जो कंटेंट प्रदान कर रहे हैं ये आपको पसंद आ रहा है। और नेक्स्ट किस मंडल की आपको इसी तरह जानकारी देनी है वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जितने ज़्यादा कमेंट जिस मंडल पर आएंगे उसी मंडल पर नेक्स्ट वीडियो आएगा। और फाइनल कट ऑफ पर अंतर कब देखने को मिलेगा ज़्यादा, कब देखने को मिलेगा कम? देखो, जो अच्छी रैंक वाले कैंडिडेट अगर एब्सेंट रहेंगे तब तो आपको फाइनल रिजल्ट की जो कट ऑफ है उसमें अंतर कम देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी रैंक वाले जो कैंडिडेट एब्सेंट नहीं रहते, जो एब्सेंट रहे वो सब अगर A गुना से बार वाले रहे हैं तो फिर आपको अंतर देखने को मिलेगा जो ज़्यादा। अब इसके अलावा किसी भी साथी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जिन साथी का डीवी चूरू मंडल में हुआ है, जिन्होंने डीवी करवा दिया है, अगर वो ये सोच रहे हैं कि जो एब्सेंट रहे हैं वो कौन सी रैंक वाले हैं, तो वो इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। आप देख सकते हैं एक साइड रोल नंबर है और दूसरी साइड रैंक है। टोटल इस पीडीएफ में आपको 628 कैंडिडेट की लिस्ट देखने को मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि एब्सेंट तो आपके 2346 थे, मैंने 628 ही क्यों बताई? क्योंकि जो मैंने रिजल्ट सीट फर्स्ट है उसी से तुलना की है, तो उसमें ये 628 कैंडिडेट ही कॉमन निकले थे। इसके बाद वाले जो कैंडिडेट है वो हो सकता है रिजल्ट सीट सेकंड में हो या थर्ड में हो, और वो रिजल्ट सीट है वो आपके रोल नंबर वाइज है, ना कि रैंक वाइज। और भी अन्य मंडल की पीडीएफ आपको इसी तरह इस यूट्यूब चैनल पर बताई जाएगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।